हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुकीर्ति। मैं अनुकीर्ति आप सभी के लिए लेके आई हूँ टॉप मोस्ट करंट अफेयर ऑफ 31 दिसंबर। आज के सेशन में हम क्वेश्चन के साथ साथ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मणिपुर से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में मणिपुर की चोखोने रिछेना को फ्लावर लेडी ऑफ मणिपुर कहा है। और ये क्यों कहा है? क्योंकि जो चोखोने रिचेना है उन्होंने फ्लावर के कल्चर को, जो कि बहुत ही एंशियंट कल्चर है, उसको बहुत ही आगे लेके गए हैं। उससे उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल ग्रोथ डेवलप किया है, उससे उन्होंने जॉब ऑब्जेक्टिव्स डेवलप किया है मणिपुर में। और इनके फाउंडर कौन है? दियान। और इन्होंने किसको फाउंडेड किया है? दियांते प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2021 में ये एक बेसिकली डेकोरेटिव फ्लावर कल्टीवेशन और मार्केटिंग में इन्होंने फोकस किया है ना। और ये जो फ्लावर कल्चर को इन्होंने प्रमोट किया बहुत ही ट्रेडिशनल कल्चर है विथ मॉडर्न विजन के साथ। अब जानते हैं इस पे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। हु इज द फ्लावर लेडी ऑफ मणिपुर? आपने अभी जस्ट पढ़ा चोखोनी क्रिचेना कौन है? फ्लावर लेडी ऑफ मणिपुर। और इनको किन्होंने एड्रेस किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इन्हें ये टाइटल दिया, दैट इज द फ्लावर लेडी ऑफ मणिपुर। और उन्होंने क्या फाउंड किया है? दैट इज दियांथे प्राइवेट लिमिटेड 2021 में। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है। अगर आप देखेंगे इरोमा शर्मिला चानू, इनको आयरन लेडी ऑफ मणिपुर कहा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। साइखोम मीराबाई चानू ये एक वेट लिफ्टर है। बाला देवी फुटबॉलर प्लेयर हैं। ये सभी आपके मणिपुर से बिलोंग करती हैं ये लेडी। एमसी मैरी कॉम जो है, दैट इज बॉक्सर, वो भी आपके मणिपुर से हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस आप सभी जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है, जिनका फाउंडेशन डे अभी सेलिब्रेट किया गया है 28 दिसंबर 2025 को। और ये इनका 140th फाउंडेशन डे है, ये आपको ध्यान रखना है। और फाउंडेड बाय अलान ऑक्टेवियन यूमे, इसके जो फाउंडर है उनका नाम अलान ऑक्टेवियन यूमे है, जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। और इनके साथ साथ जो गठन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, उस पे इंडियन लीडर्स भी शामिल थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता एंड गोपाल कृष्ण गोखले। अब जानते हैं इससे जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना 140th फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया? आपके बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट मतलब ऑप्शंस हैं, जिस पे से आपका सही आंसर होगा दिसंबर 28 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से फ्रेम होता है, हु इज क्रेडिट एज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसका अभी हमने पढ़ा अलान ऑक्टेवियन यूमे। यहाँ से एक और क्वेश्चन भी फॉर्म होता है कि जिन्होंने यहाँ से आप देखेंगे कि अलान ऑक्टेवियन ह्यूमे कौन थे? तो ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और कौन-कौन से लीडर्स, इंडियन लीडर्स इन्वॉल्व्ड थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेड में? तो वो है दादा भाई नौरोजी, इनका नाम आपको पॉइंट करना है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता एंड गोपाल कृष्ण गोखले। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर, जो है अलकनंदा गैलेक्सी। आप सभी जानते हैं गैलेक्सी, अलकनंदा गैलेक्सी को यहाँ पर अलकनंदा गैलेक्सी, गैलेक्सी आप सभी जानते हैं कि गैलेक्सी बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी, है ना? और इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ मिलके डिस्कवर्ड किया है एक स्पाइरल गैलेक्सी, जिनका नाम दिया है इन्होंने अलकनंदा। ये नाम दिया है इन्होंने अलकनंदा, बेसिकली अलकनंदा इन्होंने दिया है नाम, एक हिमालयन रिवर है अलकनंदा, उसके उपलक्ष्य में इसका नाम अलकनंदा रखा है। हमारी जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। और अलकनंदा बेसिकली इसके 10% है करंट एज के। ये भी आपको पॉइंट करना है, इस पॉइंट नोटिस नोटिस करना है इस पॉइंट को। और इसको डिस्कवर्ड किया है किसके थ्रू? बाय यूजिंग नासा's जेम्स वेब स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना? ये आपको नोट करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब जानते हैं कि अलकनंदा गैलेक्सी, जिसको एनसीआरए और टीआईएफआर पुणे ने डिस्कवर्ड किया है, और इसको नाम क्या दिया है? अलकनंदा, जो कि एक स्पाइरल गैलेक्सी है और जो कि 12 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है
है ना? अब इस पे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव देखते हैं कैसे फ्रेम हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द स्पाइरल गैलेक्सी डिस्कवर्ड बाय इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैज बीन नेम्ड। इंडियन एस्ट्रोनॉमर के द्वारा जो स्पाइरल गैलेक्सी डिस्कवर्ड हुआ है उसका नाम क्या है? अलकनंदा। सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें, द डिस्कवरी ऑफ द गैलेक्सी अलकनंदा वाज मेड बाय एस्ट्रोनॉमर्स। इसको किस किस एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा डिस्कवर किया गया है? तो एनसीआरए एंड टीआईएफआर पुणे। अब हमें यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। एनसीआरए का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स और टीआईएफआर का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो यहाँ से आप इसको टिक कर सकते हैं, पुणे। अब नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। कंगेर वैली नेशनल पार्क, ये न्यूज में रहा है। कंगेर वैली नेशनल पार्क ये आपके बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। और कंगेर वैली जो नेशनल पार्क है, इसको नेशनल पार्क की जो मान्यता है वो 1982 में एज इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड किया गया था। कंगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है और इसको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये आपको नाम को पॉइंट नोटिस करना है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको रिकॉग्नाइजेशन दिलाना है। इसीलिए ये न्यूज़ में रहा है ना? तो अब ये नेशनल पार्क है, किसके नाम पे ये नेशनल पार्क रखा गया है? तो ये कंगेर रिवर के नाम पे ये नेशनल पार्क रखा गया है, जो कि नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होता है। और जो कंगेर रिवर है वो कोलाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है और कहाँ पर ज्वाइन होती है? गोदावरी रिवर पर। और ये जो कंगेर वैली नेशनल पार्क है, ये 200 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। कंगेर वैली नेशनल पार्क से आपको जो चीज पॉइंट नोटिस करना है, दैट इज ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है छत्तीसगढ़ के। ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको रिकॉग्नाइजेशन दिलवाना है। ये किसके सपोर्ट से हो रहा है? ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से है। ये इनिशिएटिव लिया गया है। इसको 1982 में नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड किया गया था एंड इट इज नेम्ड फ्रॉम द रिवर। कंगेर रिवर के नाम से है और ये कहाँ से फ्लो होती है? नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और कंगेर रिवर ट्रिब्यूटरी है कोलैब रिवर की, है ना? अब जानते हैं इस पे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं। कंगेर वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में है, ये तो सभी याद रखेंगे, बट किस डिस्ट्रिक्ट में है ये आपको वहां पर याद रखना है। बस्तर, है ना? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, कंगेर इन विच ईयर वॉज कंगेर वैली डिक्लेयर्ड इन नेशनल पार्क? ये आपका 1982 में डिक्लेयर्ड हुआ था एज अ नेशनल पार्क। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर इस पे हम नेक्स्ट और बात करें, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो फ्रेम हो सकते हैं, विच इंस्टीट्यूशन इज सपोर्टिंग द बायोडाइवर्सिटी सर्वे इन कंगेर वैली नेशनल पार्क? किस इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट से इसको बायोडाइवर्सिटी मतलब इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जा रहा है? दैट इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, द कंगेर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? आप सभी ने अभी पढ़ा है, अभी हमने डिस्कस किया, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? कोलाब रिवर की। और ये कहाँ पर जाके मिल जाती है? गोदावरी रिवर में। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट करंट अफेयर। आईएनएसवी कौंडिन्या, आईएनएसवी जिसका फुल फॉर्म आपका होता है, ये बेसिकली क्या है? ये आईएनएसवी कौंडिन्या एक 65 फुट हैंड स्टिच वुडन वेसल है ना? ये आप शिप देख रहे हैं, इसी का नाम है आईएनएसवी। आप देख पा रहे हैं इस फोटो में, यही आपका आईएनएसवी कौंडिन्या है। अब ये है क्या? ये एक 65 फुट का जहाज है जिसको हैंड स्टिच से बनाया गया है। आईएनएसवी का फुल फॉर्म आप होता है इंडियन नेवी सेलिंग वेसल। इसको 5वीं शताब्दी के जो अजंता केव के पेंटिंग्स है ना? पुरानी जो समुद्री जो चीज़ें होती हैं, उनकी तकनीक से इसको बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, स्टिचिंग टेक्नीक से इसको बनाया गया है ना? जैसे पहले के समय में कैसे ओशियन में ट्रेडिंग होती थी, ट्रेड मतलब जहाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, उस टेक्नीक से इसको बनाया गया है और उस मेथड का नाम है टंकई मेथड। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो सेल है, ये जो जहाज है, कहाँ से कहाँ तक आपका सेल जाएगा? पोरबंदर टू मस्कट। और ये कब हुआ है? दिसंबर 29, 2025 में। और बेसिकली इसका एम क्या है? ये इंडिया और ओमान के रिलेशन, जो ट्रेड रिलेशन है, उसको मजबूत करना है।
और जो कौंडिन्य इनका नाम पड़ा है, ये फर्स्ट सेंचुरी के इंडियन मैरिनर थे। उनके नाम पे इसका आईएनएसवी कौंडिन्य पड़ा। आईएनएसवी का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इंडियन नेवी सेलिंग वेसल। और ये स्टिचिंग मेथड से ये 65 फुट का ये आपका बना हुआ है जहाज। अब बात करते हैं कि ये इसको एग्जीक्यूट करने में ट्राइपेराइट एग्रीमेंट हुआ है, जो कि किसके बीच में हुआ है? इंडियन नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड अ गोवा बेस्ड शिप बिल्डिंग कंपनी। और ये किससे इंस्पायर्ड है? किससे डिपिक्ट किया गया है? अजंता केव पेंटिंग से। अब जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन की अगर बात करें, आईएनएसवी कौंडिन्य सेट सेल फ्रॉम पोरबंदर टू विच डेस्टिनेशन ऑन दिसंबर 29, 2025? तो पोरबंदर से कहाँ तक ले गया गया है इसको? मस्कट तक। अभी जस्ट हमने देखा कि ये कहाँ से आपका दिसंबर 29 में सेट हुआ? फ्रॉम पोरबंदर टू मस्कट। ये आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको यहाँ पर सही ऑब्जेक्टिव को टिक मार्क करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएसवी कौंडिन्य इज बिल्ट यूजिंग व्हिच एंशिएंट इंडियन शिप बिल्डिंग टेक्निक? किस एंशिएंट शिप बिल्डिंग टेक्निक का यूज किया है? टंकई मेथड। टंकई मेथड एक 2000 साल पुराना एक मेथड है, जो कि एंशिएंट टाइम में जो लोग थे वो शिप्स को बनाने के लिए यूज करते थे, स्टिचिंग टेक्निक्स का यूज करते थे, है ना? और इस पे जो समुद्री जितने भी पदार्थ रहते हैं उनका यूज होता है इस शिप को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आईएनएसवी कौंडिन्य इज अ 65 फुट वुडन वेसल, है ना? आपको ये भी आपको पॉइंट नोटिस करना है कि 65 फुट वुडन वेसल वेसल है। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, द प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड थ्रू अ ट्राइपेराटाइट एग्रीमेंट बिटवीन, किस किस के बीच में इसका एग्रीमेंट हुआ है इस प्रोजेक्ट का? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंडियन नेवी एंड गोवा बेस्ड शिप बिल्डिंग कंपनी। अभी जस्ट हमने देखा यहाँ पर, इट इज एग्जीक्यूटेड थ्रू अ ट्राइपेराइट एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गोवा बेस्ड शिप बिल्डिंग कंपनी। ये आपको सही टिक करना है ना? बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, बहुत सिमिलर रहेंगे, बट आपको यहाँ पर गोवा बेस्ड, इंडियन नेवी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑब्वियस है, समुद्र में है इंडियन नेवी, अजंता केव से लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और कहाँ से है? गोवा बेस्ड शिप बिल्डिंग कंपनी। ये आपको पॉइंट को नोटिस करना है कि इसका सही आंसर ये होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हुक, अब यहाँ ओमान की बात चल रही है। ये जो आपका आईएनएस कौंडिन्य ये जो बनाया गया है, जो इंडियन वेसल यहाँ पर वुडन वेसल जो हैंड स्टिच्ड है, ये किस किस के बीच में है आपका? पोरबंदर टू मस्कट। अब ये इसका एम बेसिकली क्या है? इंडिया और ओमान के रिलेशन को मजबूत करना। अब यहाँ से ओमान के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये जो क्वेश्चन है, हु कॉन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ अमान अवार्ड अपन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? अब नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ अमान अवार्ड किसने दिया? तो ये है ओमान के प्राइम मिनिस्टर सुल्तान ऑफ ओमान हैथम बिन तारिक। ये आपको नाम को याद रखना है। ये आपके कौन है? ओमान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ अमान अवार्ड दिया है। नेक्स्ट है, द ऑर्डर ऑफ अमान अवार्ड वाज गिवन टू पीएम नरेंद्र मोदी जी फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेक्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ओमान टाइज। इन्होंने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन ओमान के बीच में, इसीलिए वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ अमान अवार्ड दिया है। चलिए आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं नए साल में नई शुरुआत के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सभी लोग लाइक कीजिए, और जो नए लोग हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।